हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑन जेआरएफ वाइब्स। सो गाइज देखिए, आज है 5 अक्टूबर और आपके जो यूजीसी नेट के एग्जाम हैं वो 6 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसका मतलब है पूरे पूरे हमारे पास 2 महीने बचे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन 2 महीनों में जेआरएफ क्वालिफाई किया जा सकता है। सो इसका आंसर है यस, डेफिनेटली किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज ही उठ रहे हैं और आपने आज ही डिसाइड किया है कि मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है। आपका पहले कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होने चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट आपके पहले से क्लियर होने चाहिए। आपके लिए अभी 2 महीने फिर सफिशियंट है, आप आराम से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगी ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जिससे कि टाइम भी कम है और रिजल्ट भी हम अच्छा ले पाएं। ऐसी कौन सी तरीके हो सकते हैं हमारे पढ़ाई करने के, क्योंकि अगर 6 महीने के लिए हम पढ़ते हैं तो उसका एक अलग तरीका होता है, लास्ट के 2 महीनों के लिए अलग तरीका होता है, लास्ट के 15 दिनों के लिए अलग चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। सो आज मैं आपको आगे आने वाले 2 महीनों में क्या करना है उस बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ऑलराइट। सो सबसे पहले तो देखिए, सवाल ये उठता है कि हमें अब कितने घंटे पढ़ाई करनी है, क्योंकि जब 3 महीने बचे थे या उससे पहले जो मैंने स्ट्रेटेजी प्लान आपको बताया था उसमें मैंने कहा था कि 8 आवर आप पढ़ाई करो। लेकिन अभी वो वक्त नहीं है कि आप 2 महीनों में जेआरएफ अगर क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप 8 घंटे ही पढ़ो। अभी आपको अपने स्टडी आवर इंक्रीज करने होंगे। आप 8 घंटे की जगह पढ़ो 12 घंटे। देखो, इतना आपको मैनेज करना ही होगा, क्योंकि अगर आपने पहले बहुत कुछ नहीं पढ़ा है और इन्हीं 2 महीनों को आप अपना अगर टारगेट मान के चल रहे हो, तो अगर 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई करते हो, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने भी अपने पढ़ाई जब मैंने करी थी तो आराम से मैंने 10 to 12 आवर पढ़ाई की थी। तो एक बार अगर हैबिट हो जाएगी तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि हम रेगुलर कंटिन्यूअस 12 आवर पढ़ाई ना कर पाए, तो आप स्लॉट डिवाइड कर लीजिए अपने। जैसे कि पहले 4 घंटे पढ़ लीजिए सुबह, अगर आपका अर्ली मॉर्निंग उठने का है तो सुबह आप 4 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, या आप दोपहर में निकाल सकते हैं, इवनिंग में निकाल सकते हैं, नाइट में निकाल सकते हैं। जैसे भी आपको कंफर्ट हो उस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ट्राई करो कि 10 से 12 घंटे आप अभी के टाइम पे आने वाले 2 महीनों में दे पाओ अपनी पढ़ाई को। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि अभी 2 महीनों में आपको जो सबसे जरूरी काम मैं बोलूंगी कि करना है वो है रिवीजन। अब देखो, अगर किसी कोई बहुत पहले से पढ़ाई कर रहा है, आई मीन अगर 3 से 4 महीने पहले से भी पढ़ाई कर रहा है, तो अब जितना सिलेबस पढ़ना था, जितने मतलब अलग टॉपिक पढ़ने थे पढ़ लिए। अब वो टाइम नहीं है उनके पास। अभी अगर इन 2 महीनों में सबसे ज्यादा कुछ मैटर करेगा तो वो करेगा कि आपके माइंड में कितना कंटेंट है, रेदर देन कि आपके नोट्स में कितना कंटेंट है। तो आप अभी के टाइम में जो रिवाइज करोगे, जो चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगी, वही आपको एग्जाम में काम आने वाली है। रिवीजन आपके पास देखो, 2 महीने मतलब 60 डेज आपके पास हैं। आप अलग अलग तरीके से भी रिवीजन कर सकते हो। जैसे 15 दिन आपने 15 दिन के हिसाब से आप रिवाइज कर सकते हो कि 15 दिन में ये वाली यूनिट रिवाइज करनी है, अगेन 15 डेज में ये वाली यूनिट रिवाइज करनी है, क्योंकि पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के हमारे पास 20 यूनिट्स होती है। तो वो जो भी आपके स्ट्रॉन्ग यूनिट हैं या वीक यूनिट हैं उस हिसाब से डिवाइड कर लो और 15-15 डेज के स्लॉट में रिवीजन स्टार्ट करो। रिवीजन आप ओरली पढ़ के भी कर सकते हो, क्वेश्चंस के थ्रू भी कर सकते हो, पीवाईक्यू के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे उस हिसाब से रिवीजन करो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम जो करना है, ऑब्जर्व प्रीवियस पैटर्न। अब देखो, अगर हमारा एग्जाम इस बार दिसंबर में होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी 2023 में ये जो 2 बार एग्जाम हुए हैं, एक मार्च में हुआ है, हालांकि वो 2022 वाला था जो 23 में हुआ है, और जून में जो एग्जाम हुआ है, इन दोनों एग्जाम में जो पैटर्न था क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा सिमिलर आपको इस बार दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको काम क्या करना है कि अभी मार्च वाला पेपर उठाना और जून वाला पेपर उठाना, ट्राई करो उसमें क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने की कि पेपर किस प्रकार बना है। अगर जून में फैक्चुअल पेपर बहुत ज़्यादा आया है, फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि इस बार भी फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर कॉन्सेप्चुअल पेपर है तो उस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। सो ये पैटर्न ऑब्जर्व करो अपने अकॉर्डिंग, और उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, कुछ ही ऐसे टॉपिक होते हैं। तो एक पहले काम जो करना है, 2023 वाले पेपर को उठा के देखना है, मार्च वाला और जून वाला। उसमें जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। देन क्या करना है, अगर 2023 वाला काम कर लिया तो फिर पिछली साल के 5 साल के पीवाईक्यू उठाओ। और अगर मैं तो ये बोलूंगी कि अगर अभी बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं मिल रहा है तो 5 साल छोड़ो, 2020, 2021, 2022 और 2023, ये 4 साल भी आपके लिए इनफ है। कोई जरूरी नहीं है 2017-18 से आप स्टार्ट करो। अगर ये 4 साल के भी आपने प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर लिए तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। एनालिसिस भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। एनालिसिस कैसे करना है, वही आपको देखना है कि लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑब्वियसली जहां से मोस्ट रिपीटेड जो टॉपिक होते हैं, बार बार जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर आप 4 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हर बार पूछा गया है, तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बन गया और रिपीटेड तो है ही वो। तो इस प्रकार आपको करना है एनालिसिस और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने पहले भी बताया था, क्वेश्चन मत रटो, आंसर मत रटो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट आपके रिपीट होंगे। अगर एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन उसका आंसर है तो वहीं तक मत रुको, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। सो इस तरीके से थोरोली अगर एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो उसको थोरोली सोल्व करो, ऐसा नहीं कि बस जो आंसर है वो उसको याद कर लिया। ऑलराइट, उसके बाद काम करना है फैक्चुअल नोट्स। देखो मेरा पेपर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, और अगर मैं मेरे स्पेसिफिक पेपर की बात करूं तो मेरे पेपर में फैक्चुअल चीजें पिछले 1-2 साल से बहुत ज्यादा पूछी जा रही हैं। तो जिनका भी जर्नलिज्म पेपर है उनके लिए तो डेफिनेटली आपको फैक्चुअल चीजें याद करनी ही है। बाकी आपका जो भी सेकंड पेपर है, अगर आपका फैक्चुअल पेपर आता है तो आपको फैक्चुअल जितना भी डेटा है उसके अलग से नोट्स बना लेने। मुझे पता है जो डिटेल नोट्स होते हैं उसमें तो ऑब्वियसली ये मेंशन होता ही है जो भी फैक्ट्स होते हैं, लेकिन जब तक हम फैक्चुअल डेटा के नोट्स अलग से नहीं बनाएंगे वो हमें याद नहीं होगा। उनको एक जगह लिखना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी डेट्स हैं, बुक्स के नाम हैं या कुछ भी है, तो उनको एक जगह सीरीज में लिख लो, वहाँ से इजीली याद हो जाएगा। उनको क्या करना है, रिवाइज करो, डेली एक बार पढ़ लो। जरूरी नहीं है कि दिन में 50 बार पढ़ो, रट के ही बैठ जाओ। अगर डेली एक बार भी ऊपर ऊपर से भी पढ़ लोगे, रीडिंग भी मार लोगे, तो वो हमें फैक्चुअल जो भी डेटा है वो याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बाकी क्वेश्चंस के थ्रू भी अगर फैक्चुअल क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां से भी हमें याद हो जाते हैं और वो फिर हमेशा के लिए याद रहते हैं अगर क्वेश्चंस के थ्रू हम याद करते हैं तो। देन शॉर्ट नोट्स रेडी करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आखिरी के टाइम में देखो बड़े बड़े जो भी आपने रजिस्टर भरे हैं वो हम रिवाइज नहीं कर पाते। तो उस टाइम जो भी शॉर्ट नोट्स होते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के मिला के 5 से लगभग 8 से 10 पेज में आपका पूरा पेपर 1 पेपर 2 दोनों आ जाएंगे। शॉर्ट नोट्स अगर 1 लाइनर ही बनाने हैं, ऐसे नहीं कि उनमें भी पैसेज लिखने हैं, और इस तरीके से बनाओ कि लास्ट के कुछ दिनों में हम उनको रिवाइज कर पाए। रिवाइज इन लास्ट 1 मंथ। जब 1 महीना बचे तब उन शॉर्ट नोट्स पे ध्यान देना। अभी 1 महीने के लिए आप डिटेल चीजें भी पढ़ सकते हो क्योंकि अभी इतना टाइम तो है। देन अगर मैं मार्क्स गेनिंग यूनिट की बात करूं पेपर 1 में, पेपर 2 की तो मैं नहीं बता सकती, सबकी इंडिविजुअल, लेकिन पेपर 1 में देखो अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है और आपका डेफिनेटली मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। बाकी हर यूनिट से 5 ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसा रूल होता है, लेकिन ऐसा हर बार फॉलो नहीं होता क्योंकि कुछ यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं आता कई शिफ्ट में, और कुछ यूनिट से 2 आ जाते हैं, कुछ से 7 आ जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन मैथ्स एंड रीजनिंग और आरसी ये तो मतलब फिक्स है आपके लिए कि 5 क्वेश्चन इसके और 5 क्वेश्चन इसके आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो 10 into 2 यहाँ से 20 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो। अब जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनको तो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने की एज सच यहाँ जरूरत नहीं है, इस एग्जाम का इतना भी हाई लेवल नहीं आता, फिर भी देख लेना। और आरसी को हल्के में बिल्कुल मत लेना, इसकी प्रैक्टिस करना, लेकिन एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले प्रैक्टिस करना। इसकी प्रैक्टिस, हमें ये तो नहीं पता कि पैसेज कैसा आएगा,
लेकिन जो भी आएगा हमें एक तो रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, और एक दो बार मतलब पिछले 10 से 15 दिन, जब एग्जाम से 10 से 15 दिन बचे, तो आरसी चाहे आप किसी भी साल के किसी भी एग्जाम के सोल्व कर लेना, वो मैटर नहीं करता, लेकिन कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर कैसे ढूंढना है, और ट्राई करना कि कंप्यूटर में ही करो, ऑफलाइन आरसी सोल्व मत करना, ऑनलाइन आरसी ही सोल्व करना। सो आरसी और मैथमेटिकल रीजनिंग ये आपके 20 मार्क्स सिक्योर कर सकती हैं। बाकी कम्युनिकेशन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये काफ़ी इजी यूनिट मुझे लगती है, मुझे लगता है इसको 2 से 3 बार पढ़ने की वैसे ही जरूरत नहीं है, काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन सेंस बेस्ड चीज़ें हैं, तो एक बार भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे जो लॉजिक हैं, कॉन्सेप्ट हैं, हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से भी कम्युनिकेशन भी अच्छा यूनिट है, इसको हम कम टाइम में कवर कर सकते हैं। बाकी यूनिट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं पढ़नी है, बाकियों के भी आपको सेम मार्क्स ही मिलेंगे। कवर तो सारी ही करनी है, लेकिन आरसी, मैथमेटिकल रीजनिंग इनको हल्के में मत लेना, ठीक है। गाइज यही था आज के लिए। आई होप आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे और एक बहुत अच्छा रिजल्ट आप स्कोर करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है JRF वाइब्स नाम से, वो ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।